सभी मित्रों को सुप्रभात, प्यारी सुबह मुबारक हो, जिसको कहते हैं गुड मॉर्निंग। हाँ, तो ऐसी प्यारी सुंदर सुबह है। हल्के से हवा के झोंके हैं बिल्कुल, और सूरज की किरणें बिखर रही है पात पात पर, फूल फूल पर। जहाँ देखो वहाँ सौंदर्य बिखरा पड़ा है अनेक अनेक रूपों में, जिसे आंखें देखती रहती हैं और बस देखने वाले की याद आ जाए तो देखना भी सार्थक हो जाता है। बहुत दिनों से बस मूड ही नहीं बना कि कुछ बात हो, ना लिखना होता है ना बोलना होता है, बस देखना होता है। वो देखने वाला तो जानता ही नहीं कोई भाषा, वो सदा से मौन है, इसलिए पता ही नहीं कि वह कौन है। ऐसा अनजाना अतिथि जब घेरे रहे सुबह शाम रात दिन, और एक सनसनाहट सी गूंजती रहे, तो फिर क्या कहना, किससे कहना। लेकिन जब से भारत का चंद्रयान चांद पर उतरा है और अब सूरज का जो अभियान है वो शुरू हो गया है, वो सूरज के चक्कर लगाएगा। अच्छा है विकास होना, रहस्य की खोज जो वैज्ञानिक करते हैं। ये ब्रह्मांड तो अनंत है, कहाँ तक जाएंगे, कितने सूरज और हैं, कितने चांद और हैं, और कहीं पृथ्वियों की खोज होगी, मंगल ग्रह पे उतरेगा व्यक्ति। लेकिन बहुत सार्थक है, बहुत अच्छा है ये अपना। ये भी पदार्थ के जगत में भी परमात्मा की ही खोज है, या उस सृष्टा की खोज है जो सृष्टि में समाया हुआ है। लेकिन नज़रिया अलग अलग है। भारत की खोज कुछ और है, और उस खोज की भनक हमें अपने बुद्ध पुरुषों से मिल जाती है कभी, तो सारा दृष्टिकोण ही बदल जाता है। अब मैं यहाँ इस फूलों का, इस बगीचे का, इन पत्तों का ऐसा कुछ आकर्षण है कि ना चाहते हुए भी, मौसम कैसा भी हो, एक दो चक्कर तो लग ही जाते हैं सुबह शाम। चलो जी, मिल लेते हैं हमारे जो रंग बिरंगा जगत है। ये फूलों का जगत है। देखिए तो सही जरा इनका खिलना और इनका खिल के बिखर जाना। हाँ, कितने रंग, कितने, मैं तो ये इससे बड़ा रहस्य मुझे तो समझ ही नहीं, यही कहाँ समझ में आता है। देखो ना कितने रंग बदलता है यह प्राकृतिक वातावरण। हर बार फूल खिलते हैं और हर बार पत्ते झड़ते हैं, और फिर नई नई कोपलें आ जाती है, शाखें फिर पत्तों से भर जाती है, और इन्हें देख देख कर आश्चर्यचकित होते रहते हैं कि अंतहीन है यह सिलसिला, न मालूम कब से चला आ रहा है और कब तक चलता रहेगा। हम आते रहेंगे, जाते रहेंगे, पता नहीं। न खुद समझ सकते हैं इस रहस्य को, न किसी को समझा सकते हैं। लेकिन फिर भी जी चाहता है कि कुछ कहा जाए, लेकिन क्या कहा जाए शब्दों में। कविताएं भी बंद हो गई, अब कविताओं में कैसे ढालें इस सौंदर्य को। तो सोचते हैं चलो कम से कम बहुत दिन हो गए हैं, इस पृथ्वी के रहस्य को ही समझ लें, और तो इस पृथ्वी को ही, इसकी क्षमता कितनी है, और यहाँ के रहने वाले जो प्राणी हैं, मनुष्य के अलावा भी जो जगत है, जीव जंतुओं का, पंछियों का, न मालूम कितने प्रकार के हैं यहाँ तो। हाँ, गिनती करना ही। अभी कोई वीडियो देख रहा था तो पता चला कि मिर्ची के प्रकार भी 400 तरह की मिर्ची होती है इस ज़मीन पर। न मालूम अलग अलग देश में किस प्रकार की मिर्ची होती है।
थोड़ा बहुत उनमें फ़र्क होता है देखने में, लेकिन स्वाद तो तख्त होता है, तीखा होता है। लेकिन आश्चर्य है कि खोज करने वाला 400 मिर्चियाँ, ऐसे ही हर एक फल, हर एक फूल की कितनी प्रजातियाँ हैं, कोई सीमा नहीं है। और फिर नई नई वेराइटियाँ भी मनुष्य पैदा कर लेता है। तो इतनी विविधताओं के बीच हम जी रहे हैं। बाहर की खोज ठीक है, वो भी वो एक पहलू है जीवन का, लेकिन मैं तो अटका पड़ा हूँ इनमें इनके सौंदर्य से अभिभूत हो जाता हूँ कि ये देखने वाला कौन है और ये क्यों देख रहा है। ये सारे सवाल कभी कभी उठते हैं, लेकिन फिर व्यर्थ से मालूम पड़ते हैं कि छोड़ो जी, जो देखने वाला है उसको ही उसके साथ ही रम जाओ। उसके साथ रम जाते हैं तो खुद का पता नहीं चलता है। लेकिन जो जिम्मेदारियां हैं जीवन की, रहना भी है, सब कुछ, तो इन सब के बीच बस खोया रहता हूँ आजकल। पता ही नहीं चलता है कि कितनी जल्दी समय गुजर जाता है। यहाँ कुछ पंछियों की आवाज़ आ रही है, कहीं छोटे बच्चे झील के आसपास हाँ चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, जिद कर रहे हैं मम्मी से और मैं इन फूलों को देखता हूँ तो ये बिल्कुल अपने सौंदर्य में विराजमान है एकदम से। आहा, मैं तो इनको देख देख के ही हैरान हो जाता हूँ। सुबह शाम इनके पास से गुजरता हूँ तो सोचता हूँ कि भाई आज मुलाकात हो जाती है इनसे, पता नहीं कल रहेंगे कि नहीं रहेंगे। वैसे मित्रों, कहने को कुछ भी नहीं बचा है। कई बार बहुत सी बातें दोहरा चुका हूँ, लेकिन सोचा कि अब क्या है, ये फेसबुक है और ये यूट्यूब वगैरह है, इससे भी अब दिल भरने लगा है कि बहुत हो गया। हाँ, फिर भी मित्रों के कई प्रश्न आए हैं। अब वो प्रश्न तो मैं साथ में नहीं लाया हूँ, मैंने कहीं रखे हैं इसी में संभाल कर। अभी कहाँ ढूंढना और कैसे ढूंढना और चर्चा से कहाँ बात पल्ले पड़ती है। ओशो ने वैसे काफ़ी बहुत कुछ कह दिया है और इतने सलीके से, इतनी सुंदरता से, काव्यमय रूप से कहा है कि उसे बार बार सुनो। मैंने तो आजकल सुनना भी कम हो गया है, पहले तो सुनता रहता था, आजकल बहुत टाइम से वो सब वो भी नहीं सुनता हूँ, क्योंकि बात पल्ले पड़ जाती है तो फिर सोचते हैं कि बस अपने साथ रमे रहो, अपने आप में मस्त रहो, खाओ पियो और इस आनंद लो इस प्रकृति का। तो फिर नहीं जी होता है कि किसी से कुछ कहा जाए और किसी से कुछ सुना जाए। याद था एक आधा प्रश्न, लेकिन वो भी मैं बगीचे में आया तो भूल गया। सोचा था चलो आज एक छोटी सी वीडियो बना के भेज दूंगा, लेकिन नहीं, कुछ हो नहीं रहा है। तो क्षमा करें, आपके प्रश्न पड़े हैं, कभी न कभी तो मूड बनेगा कि उन प्रश्नों को एक ढंग से, मतलब जितना हो सका उस वक्त, उसके पहले तो कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि जीवन तो पल पल है, पल पल सांस आ रही है जा रही है, कब आखिरी सांस आ जाए, कब विदाई आ जाए, बड़ा आश्चर्य होता है जीवन का रंग रूप सौंदर्य। हाँ, तो ये पृथ्वी की बात है, तो पृथ्वी की क्षमता कितनी है और यहाँ के मनुष्य क्यों लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, कत्लो आम कर रहे हैं, छीना झपटी कर रहे हैं। हाँ, यहाँ ही बहुत कुछ खोजने लायक है पृथ्वी के साथ। इसके साथ तालमेल बैठ जाए व्यक्ति तो सब भूल जाता है, बस गुजारा हो जाए इतना काफ़ी है। तो अच्छी बात है। अब कौवे को सुन लो कौवा कुछ कह रहा है, वो चुप हो गया, वो भी पुकार के। ऐसे पंछी हैं, वो क्या बोल रहे हैं, किससे बोल रहे हैं, समझ के बाहर है, लेकिन ज़रूर कुछ कहना चाहते हैं तो कह रहे हैं। हाँ, कहाँ है भाई, तो कहाँ शाख पर ऊपर बैठा, नज़र ही नहीं आता है। आया नज़र, ये उड़ा, ये उड़ गया, ये उड़ गया, ये गया कहीं झील के किनारे। बस यही मेरे यही है यार। एक एक छोटे छोटे से जीव को देखो, मकड़ी को देखते तो जाला बना रही है, कोई चिड़िया इधर उधर से उड़ के उधर बैठती है, कभी डाली पे बैठ जाती, कभी पत्तों के बीच में छुप जाती। तो प्यारे मित्रों, आज के लिए बस मेरा ख्याल है फिर कभी मुलाकात होगी
वो ज़रूर कुछ बात होगी, प्रश्न पड़े तो ज़रूर जवाब आएगा इस दिन, उस दिन बात करेंगे। फिलहाल तो सभी को प्रेम प्रणाम और नमस्कार। आज की सुबह सभी को मुबारक हो। हरि ओम तत्सत। वाह जी।